हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस मूल रूप से लिवर से जुड़ी बीमारी है जो मेनली वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। इस बीमारी में लिवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस में 5 टाइप्स के वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस का टाइप बी और सी लाखों लोगों में क्रोनिक बीमारी का कारण बन रहे हैं, क्योंकि इनके कारण लिवर सिरोसिस और कैंसर होते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करने और जन्म के बाद बच्चे को वैक्सीन देकर उसे हेपेटाइटिस से बचाया जा सकता है। दोस्तों, पहले हम जानते हैं हेपेटाइटिस बेसिकली कितने टाइप्स यानी प्रकार के होते हैं। मुख्यतः आज हमने डिस्कस किया है वायरल हेपेटाइटिस 5 टाइप्स के होते हैं। तो पहले सबसे दोस्तों हम डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। ये दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन करने से होता है। मुख्यतः ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में पाया जाता है। देन हेपेटाइटिस बी, इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और दूसरे फ्लूइड के एक्सपोजर के कारण यह संक्रमण हो सकता है। मुख्यतः यह एडल्ट पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करता है। हेपेटाइटिस सी, यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईवी ड्रग यूजर्स और जो टैटू ज़्यादा करते हैं उनके इस्तेमाल से हो सकता है। अगेन देन हेपेटाइटिस डी, जो लोग पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें हेपेटाइटिस डी का संक्रमण हो सकता है और ये काफ़ी गंभीर हो सकता है। देन हेपेटाइटिस ई, यह भी दूषित पानी और खाने के कारण ज़्यादा होता है। मुख्यतः यह प्रेग्नेंट फीमेल्स में मिलता है। और दोस्तों, यदि मदर पॉजिटिव है हेपेटाइटिस बी या सी से, तो माँ से बच्चे को भी हेपेटाइटिस होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस को गंभीरता के आधार पर भी पहचाना जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है अक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। अक्यूट हेपेटाइटिस, अचानक लिवर में सूजन आ सकती है जिसका लक्षण विद इन 6 मंथ्स तक रह सकता है और रोगी को धीरे धीरे काफ़ी आराम मिलने लग जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस, यदि 6 मंथ से ज़्यादा सिम्टम्स आ जाएं तो उस कंडीशन को क्रोनिक हेपेटाइटिस हम कह सकते हैं, या वायरल हेपेटाइटिस का मार्कर आपके ब्लड में ज़्यादा मिल रहा है 6 महीने से, देन वो बीमारी क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। देन ये काफ़ी सीरियस मामला है, हमें इस पर वॉच करना चाहिए। हेपेटाइटिस के क्या इंपॉर्टेंट कारण है? अपार्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन और अदर कंडीशंस हैं जो हेपेटाइटिस को पैदा कर सकती हैं, जैसे अल्कोहल, ऑटो इम्यून कंडीशंस, कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट। नाउ दोस्तों, हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है? ज़्यादातर पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, पर इसके अलावा जॉन्डिस एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। यूरिन का रंग बदलना, आँखों का रंग बदलना, पीलापन आना, थकान आना, कमज़ोरी आना, उल्टी या जी मचलना, पेट दर्द होना, खुजली होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, कम भूख लगना, अचानक से वजन का कम हो जाना। तो दोस्तों, आप कैसे जानेंगे कि आपको हेपेटाइटिस है, यानी हाउ टू डायग्नोज इट? लक्षणों को ध्यान में रखते हुए और स्थिति की गंभीरता के आधार पर कई टेस्ट किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑटोइम्यून ब्लड मार्कर, पेट का अल्ट्रासाउंड, वायरल मार्कर्स, लिवर बायोप्सी, फाइब्रो स्कैन, देन ब्लड में ड्रग्स का लेवल। देन कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं? अक्यूट हेपेटाइटिस कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक होने लगता है, जस्ट पेशेंट को बेड रेस्ट और कुछ फ्लूइड थेरेपी की ज़रूरत होती है, जबकि क्रोनिक हेपेटाइटिस के लिए कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हेपेटाइटिस बी की दवाई लंबे टाइम तक चलती है और ये इसलिए दी जाती है ताकि पेशेंट को सिरोसिस और कैंसर की रिस्क कम हो सके। देन हेपेटाइटिस सी के लिए जो दवाई है वो एक डेफिनेट टाइम तक दी जाती है और ये ऑलमोस्ट क्योरेबल है। लिवर ख़राब हो जाने पर लास्ट में एक ही हमारे पास बचता है ट्रीटमेंट, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही एक विकल्प बच जाता है। हेपेटाइटिस में डाइट कैसी होनी चाहिए? खूब पानी पिएं, ताजे फलों का जूस पिएं, अल्कोहल का सेवन ना करें, जंक फूड, मैदे से बने फूड्स, प्रोसेस फूड को अवॉइड करें, भोजन को काफ़ी चबाकर खाएं, इससे भोजन पचने में आसानी होगी। एक साथ काफ़ी हैवी मील्स ना लें, छोटे छोटे टुकड़ों में 4 या 6 बार भोजन करें। नाउ हेपेटाइटिस से बचाव। बच्चों और एडल्ट्स को हेपेटाइटिस की वैक्सीन दी जा सकती है, जिससे काफ़ी उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरह उन्हें हेपेटाइटिस से काफ़ी हद तक सुरक्षा मिलेगी। साथ ही इन बातों का भी ख्याल रखें, जैसे अपना रेज़र, टूथब्रश और सुई को किसी से शेयर ना करें। इससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। टैटू करवाते समय सुरक्षित उपकरणों का इस्तेमाल सुनिश्चित करें। काफ़ी साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, आरओ या मिनरल वाटर हो, और क्लीन फूड का भी ध्यान रखें, यानी हाइजीनिक कंडीशंस में ही आप खाएं पिएं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी हेपेटाइटिस के बारे में। आप अपनी हेल्थ का काफ़ी हद तक ध्यान रखें और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी अच्छे से हेल्दी, वेल्दी एंड पीसफुल लाइफ निभाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।